नमस्कार दोस्तों, इस नवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे चैनल की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं जो भी यह वीडियो देख रहा हो उनके सारे कष्टों को हरकर उनके घरों को खुशियों से भर दें। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं माँ दुर्गा के शेर की सवारी करने के पीछे क्या थी कथा। भगवान शिव की कौन सी बात खटक गई माता पार्वती को। हाथी पर सवार होकर आती है दुर्गा तो क्या होता है। माँ दुर्गा के मनुष्य की सवारी करने का क्या मतलब है। तो आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे बारी बारी से इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हम आपसे विनती और निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा की सवारी शेर है, यह तो हम सभी जानते हैं, लेकिन यह ख्याल जरूर आता होगा कि आखिर माँ की सवारी कैसे बना शेर। इसके बारे में एक कथा है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की जो वर्षों तक चला। तपस्या बहुत कठोर था, इस कारण माता के शरीर का रंग गोरे से सांवला हो गया। माता की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनका विवाह हुआ। काफ़ी समय बाद एक दिन भगवान शिव और देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी शिव जी ने माँ पार्वती को काली कह दिया। शिव जी की यह बात पार्वती जी को खटक गई। शिव जी के काफ़ी मनाने पर भी वह नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अपना गौर रूप वापस पाने की ठान ली। फिर क्या, माता कैलाश छोड़कर तपस्या करने में लीन हो गईं। एक दिन माता के तपस्या स्थल पर एक शेर जा पहुंचा। शेर को भूख लगी थी, लेकिन उसने देखा कि माँ तपस्या में लीन है। शेर काफी समय तक माता को भूखे प्यासे देखता रहा। पार्वती जी को देखते देखते शेर ने सोचा कि जब वह तपस्या से उठेंगी तो उनका शिकार कर लेगा। लेकिन देखते ही देखते कई साल बीत गए। पार्वती जी की तपस्या जब पूरी हुई तो भगवान शिव प्रकट हुए और माता को गौर वर्ण यानी माँ गौरी होने का वरदान दे दिया। तभी से माँ पार्वती महागौरी कहलाने लगी। तपस्या पूरी होने पर माँ पार्वती ने देखा कि शेर भी उनका तपस्या के दौरान भूखा प्यासा बैठा है। उन्होंने सोचा कि शेर को भी उसकी तपस्या का फल मिलना चाहिए। इसके बाद ही माता ने शेर को अपनी सवारी बना लिया। इस तरह से सिंह यानी शेर माँ दुर्गा की सवारी बन गया और माँ दुर्गा का नाम पड़ा शेरावाली। माता के शेर के वाहन को लेकर एक और मान्यता भी है। स्कंद पुराण में यह पौराणिक कथा आती है। कथा के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने देवासुर संग्राम में दानव तारक और उसके दो भाई सिंहमुखम और सुरापदमन नामक असुरों को पराजित कर दिया था। सिंहमुखम ने कार्तिकेय जी से माफी मांगी। इसके बाद कार्तिकेय जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे शेर बना दिया और माँ दुर्गा का वाहन बनने का आशीर्वाद भी दे दिया। ज्योतिष के अनुसार जब पितृ अपने परिवार से मिलकर धरती से लौटते हैं तब माँ दुर्गा पृथ्वी पर पधारती हैं। उसी दिन से नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। दिन के हिसाब से माँ के अलग अलग वाहन होते हैं जो भविष्य का संकेत भी देते हैं। माँ दुर्गा के वाहन डोली, नाव, घोड़ा, भैंसा, मनुष्य और हाथी भी होते हैं। मान्यता के अनुसार अगर नवरात्र रविवार या सोमवार से शुरू हो रहा है तो माँ का वाहन हाथी होता है जो ज़्यादा बारिश के संकेत देता है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपका यह साल खूब अच्छा बीतेगा। शुभ परिणाम भी मिलने की संभावना होती है। वहीं अगर नवरात्र मंगलवार और शनिवार से शुरू है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है
जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं। यह तांडव जन धन हानि का संकेत है। यदि बुधवार से नवरात्र के दिन की शुरुआत होती है तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट को हर लेती हैं। नवरात्र की शुरुआत पर ही माँ के वाहन तय नहीं होते, खत्म होने पर भी माँ के वाहन अलग हो जाते हैं। अगर नवरात्र का समापन रविवार और सोमवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा भैंसे की सवारी करती हैं। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। शनिवार और मंगलवार को नवरात्र का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि की ओर इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्र खत्म होते हैं तो माँ की वापसी हाथी पर होती है। इसके अलावा अगर नवरात्र का समापन गुरुवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। यह तो बात हो गई माँ के वाहन की। अब हम जान लेते हैं कि आखिर माँ प्रकट कैसे हुई। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं को भगाकर महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था। तब सभी देवता परेशान हो गए थे। इसके बाद ही ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवताओं ने अपनी शक्तियाँ उस आकृति में डाल दी। इसलिए माँ दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। माँ दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वह सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, ब्रह्मा जी का कमल, वायुदेव से नाग, हिमावंत यानी पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला। ऐसे एक एक कर शक्तियों से वह दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। माँ और महिषासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध 9 दिन तक चला, इसलिए नवरात्र यानी 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्र को माँ दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग रूप लिया था, इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंग से जोड़कर भी देखा जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही वीडियो के साथ हम आपके पास अगली बार आ सकें। धन्यवाद।